अस्सलाम वालेकुम। लाहौर हाई कोर्ट में न्यू वैकेंसीज की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर दी पंजाब से। जिन मेरे व्यूअर्स का डोमिसाइल पंजाब का है वो इन वैकेंसीज में इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात की जाए तो 95 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है लाहौर हाई कोर्ट में। अगर आपकी तालीमी काबिलियत मैट्रिक पास भी है देन भी आप इन वैकेंसीज में इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसी पोजीशन के लिए कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज की अनाउंसमेंट है, आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपने अपनी एप्लीकेशन को किस तरीके से सबमिट करना है, इन तमाम सवालों के जवाब इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप सब देख सकते हैं व्यूअर्स, जिनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है हमने आप सबके सामने ओपन की भी है। इंशाल्लाह सबसे पहले मैं आप सबके साथ एडवर्टाइजमेंट ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके शेयर करूंगा, ताकि जब हम अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएं तो हमें इतनी मुश्किलात पेश ना आए। जैसे कि यहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से न्यू वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है, जो कि ये फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट है 2025 की। इसके लिए एप्लीकेट सबमिटेड ऑनलाइन फॉर्म, अच्छा इसके लिए जस्ट आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करेंगे वही आपकी एप्लीकेशन की एक्सेप्टेबल होगी। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड बाय दिस कोर्ट फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स डोमिसाइल इन पंजाब। जिनका डोमिसाइल पंजाब का है वो इस कोर्ट में इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इस कोर्ट की जॉब्स के लिए। सबसे पहले जॉब टाइटल की बात की जाए तो ड्राइवर की वैकेंसी है, जो कि 8वें स्केल की जॉब है, जो कि जॉब कोड है NG238। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज ड्राइवर की 33 है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मैट्रिक होनी चाहिए, आप सेकंड डिवीजन में, और आपके पास वैलिड LTV ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। 25 से लेकर 30 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए। नंबर सेकंड पे है हमारे पास ऑफिस अटेंडेंट की जॉब है, जो कि 5वें स्केल की जॉब है, जिसका जॉब कोड है 525। 61 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है। इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो अगर आप मैट्रिक पास है, सेकंड डिवीजन से भी, मतलब आपका बी ग्रेड भी आया हुआ है, देन भी आप इन वैकेंसीज में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी जो एज होनी चाहिए वो 18 से लेकर 25 साल के दरमियान होनी चाहिए। तो व्यूअर्स, ये इनकी दो जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई थी, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज टोटल किया जाए तो 33 + 61 95 टोटल नंबर, 94 जो है टोटल नंबर ऑफ 95 टोटल। आप देख लीजिए। इंस्ट्रक्शंस की बात की जाए तो रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। आपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले जिनकी इंस्ट्रक्शंस को आपने अच्छे तरीके से रीड करना है, ताकि जब आप ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाए तो आपको इतनी मुश्किल पेश ना आए। एप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन ओनली। आपने जस्ट इसके लिए ऑनलाइन ही अप्लाई करना है यहाँ पे, ठीक है। ऑन ऑनलाइन जॉब पोर्टल विद द स्टेटस एंड द जॉब डिस्क्रिप्शन इज अवेलेबल एट द LHC ऑफिशियल वेबसाइट। नो नीड टू सबमिट हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। इसका मतलब ये कि जो भी सिलेबस और जॉब डिस्क्रिप्शन जो कि लाहौर की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे अवेलेबल है, आपने वहाँ से जाकर हर एक चीज़ को डाउनलोड करके रीड करना है और आपने जस्ट ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई के बाद कोई भी हार्ड कॉपी प्रिंट करवाने की जरूरत नहीं है। जनरल एज रिलैक्सेशन आप सबको पहले ही दे दिया गया इस पर गवर्नमेंट रूल के तहत। यहाँ पर दी कोर्ट के पास राइट है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज को इंक्रीज भी कर दें, डिक्रीज भी कर दें। ये देखिए नंबर 4 पे देखें, कट ऑफ डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शेल नॉट बी इंटर्ड आफ्टर द 11:59 PM ऑन 5/3/2025। इसका मतलब ये कि 5 मार्च 2025 रात 11 बजे से 11:59 तक आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन होगा। उसके बाद जो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। यहाँ पे देखिए, और इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता दूं। अच्छा, दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी कंप्लीटेड फिल्ड विद दी most carefully furnished of the correct details. No application shall not be entered to edit any content or information in online application after its submission. ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब एक बार आपकी जब एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगी देन उसके बाद उसका आप कोई भी एडिटिंग वगैरह नहीं कर सकते। अगर आपकी इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म हुआ तो वो रिजेक्ट भी हो सकता है। नंबर 7 पे दी एप्लीकेंट शुड बी डिपॉजिटेड एंड नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फी, जो कि 500 रुपये आपने इनकी फी पे करनी है, जो कि इनका अकाउंट नंबर है इन एनी ब्रांच ऑफ द MCB बैंक इन पंजाब। MCB बैंक किसी भी आप MCB बैंक पंजाब में चले जाएं, आपने वहां से स्लिप उठानी है, आपने ये अकाउंट नंबर लिखना है, 500 रुपये आपने उनको देने हैं। उस स्लिप के ऊपर आपने नेम ऑफ कैंडिडेट, अपना मुकम्मल नाम, अपना CNIC नंबर, जॉब टाइटल, आप कौन सी जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, उस जॉब का जॉब कोड और आपने मोबाइल नंबर लिख देना है। ये थी 5 चीजें लिखने के बाद आपने जो अपनी फी पे कर देनी है 500, जो कि कैशियर होगा, वो पे करने के बाद आपको स्लिप रिटर्न कर देगा और आपने उसकी तस्वीर अच्छे तरीके से क्लिक कर लेनी है, ठीक है। नो एप्लीकेशन विल बी एंटर्ड विदाउट डिपॉजिटिंग एप्लीकेशन फी। अगर कोई भी आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी विदाउट डिपॉजिटिंग फीस, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, ठीक है। Monitoring of the deposit slip is number online application form is mandatory. Duplicate use of one deposit slip of any other post shall not be amount चिटी। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आपने एक पोस्ट के लिए एक ही मरतबा फी पे करेंगे। अगर आपने एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आप उसके लिए अलग अलग से जो फीस वगैरह पे करेंगे। Candidate will be only be allowed to appear in the test and interview to the procedure of the original deposit slip filling with he and she will be lose his and her of the same original receipt will be retained by the LHC of the record। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो भी आपकी टेस्ट की स्लिप होनी चाहिए लास्ट में होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ टेस्ट इंटरव्यू। जो भी डिसेबल पर्सन है उनके यहाँ पे देखा जाए, स्पेशल पर्सन एंड डिसेबल पर्सन शिल बी एक्सेप्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन फी। जो भी यहाँ पे माजूर है ना वो इसमें अप्लाई, मतलब उनको फी वगैरह पे वगैरह करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। Candidate are required to provide postal address and the valid पर्सनल मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID। इसका मतलब ये है कि आपने अपना घर का पोस्टल एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, ये आप तीनों चीजें एक्टिव दीजिएगा ताकि आपको जो भी फर्दर अपडेट्स वगैरह है, इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको इन्हीं तीनों चीजों पर हैं, ठीक है। इंटरव्यू टेस्ट जो भी होगा आपको फर्दर बता दिया जाएगा, इनकी वेबसाइट वगैरह के थ्रू आपको सब इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। डिसेबल कोटा वगैरह के लिए यहाँ पे हर एक चीज ऑलरेडी डिफाइन कर दी गई, आप यहाँ से हर चीज देख ले यहाँ से, ठीक है। जो भी मेरे बहन भाई गवर्नमेंट सर्वेंट है वो अपनी NOC लाजमी देंगे एट द टाइम ऑफ टेस्ट इंटरव्यू, आपने लाजमी देनी है। यहाँ पे देखने के अगर आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन वगैरह गलत निकली तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा टेस्ट इंटरव्यू के लिए जिनकी क्वालिफिकेशन वगैरह मैच करेगी, ठीक है।
ये इनकी कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट थी जो कि मैंने सोचा कि आप सबको लास्ट में रीड करके बता दी जाए ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस से पहले। अभी हम चलते हैं अपने ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस की तरफ कि आपने ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से करना है। ऑनलाइन अप्लाई के लिए जैसे कि मैं अपने क्रोम ब्राउज़र पे आ चुका हूँ और जस्ट मैंने लिखा है कि लाहौर हाई कोर्ट जॉब्स। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपके पास यहाँ पे फर्स्ट वाली टैब आएगी, जस्ट आपने इस पे टैप करना है। इस पे टैप करने के बाद आप इनकी मेन वेबसाइट पे आ जाएंगे। इंशाल्लाह मैं आपको इनकी मेन वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे सबसे पहले जो जॉब आ रही है यहाँ पे सिंपली देखेंगे तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट वाले पे दबाएंगे तो आपके पास ये एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड होकर आ जाएगी। ये वही एडवर्टाइजमेंट है जो कि मैंने आप सबको भी रीड करके बताई है। ऑनलाइन अप्लाई के लिए जैसे आप इस पे दबाएंगे तो आप इनके ऑनलाइन अप्लाई के पोर्टल पे आ जाएंगे। अगर यहाँ पे आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है तो गुड है, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप आ जाएंगे रजिस्टर्ड पर। रजिस्टर्ड पे दबाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए आपने अपना मुकम्मल नाम देना है, मोबाइल नंबर देना है, सीएनआईसी नंबर विदाउट डैश देना, आपने पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड और आपने कैसे फिलअप करके अपने आप को खुद को रजिस्टर्ड कर लेना है। ठीक है, जैसे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा आप इनके मेन डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। यहाँ पे जो आपने पासवर्ड सेलेक्ट करना होगा 6 डिजिट का करना होगा। फॉर एग्जांपल आप इस तरीके से बना सकते हैं ABC 1 2 3 टाइप के, मतलब 6 ही कैरेक्टर लाजमी होने चाहिए। ठीक है, इस हिसाब से आपने अपना पासवर्ड बना लेना है। ये क्रिएट करने के बाद आपके पास अकाउंट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे देखें कि हमारे पास सबसे पहले ड्राइवर की वैकेंसी ऊपर शो हो रही है और नीचे हमारे पास ऑफिस अटेंडेंट की जो वैकेंसी शो हो रही है। ठीक है, आपने कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह करनी होगी यहाँ पे आपको हर एक चीज बता दी गई है, आप यहाँ से देख लीजिएगा। अप्लाई के प्रोसेस से पहले लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी मेंशन की गई है। आपकी जो एज होनी चाहिए वो कम से कम 30 साल तक होनी चाहिए। ड्राइवर में आपको कौन कौन सी चीजें करनी होंगी आपने वो बताया गया है और ऑफिस अटेंडेंट में आपको कौन कौन सी टास्क परफॉर्म करने होंगे आपको वो बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मैं देखा जाए तो ऑफिस अटेंडेंट के अप्लाई करना चाह रहा हूँ जिसकी नंबर वैकेंसी यहाँ पे देखा जाए तो 61 है। तो यहाँ पे सिंपली मैं आ जाऊंगा इस पे क्लिक हियर टू द अप्लाई वाले पर। जैसे ही मैंने इस पे अप्लाई वाले पे दबाया तो यहाँ पे सबसे पहले मुझसे पूछा जा रहा है इन द केस ऑफ द जनरल असिस्टेंट ऑफ द रिक्वायर्ड फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। इनका मोबाइल नंबर है, आप चाहे तो उनसे राब्ता वगैरह भी कर सकते हैं जो कि ऑफिस टाइम यहाँ पे से 8:30 सुबह से लेकर शाम 4 बजे तक है। सबसे पहले मुझे पूछा जा रहा है कि आप मेरिट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, मतलब मेरिट कोटा के लिए। तो मैं बिल्कुल मेरिट कोटा के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ और मैंने इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरीके से रीड कर लिया, मैंने इस पर भी दबा दिया। ठीक है, ये करने के बाद मैंने नेक्स्ट किया है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले दिखा जाए तो मेरे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन आ रही है, देन क्वालिफिकेशन, सर्विस हिस्ट्री, सर्टिफिकेशन, जनरल इन्फॉर्मेशन, एप्लीकेशन सबमिट और देन चेंज पासवर्ड। बेसिकली मेरे पास 7 यहाँ पे टैब ऑफिस शो हो रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस को मैंने पढ़ लिया तो मेरे पास अभी सेकंड टैब पे आ चुका हूँ बेसिक इन्फॉर्मेशन में। बेसिक इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आप अपना यहाँ पे मुकम्मल नाम एंटर करेंगे, देन आप अपने वालिद साहब का नाम, आपके वालिद साहब का क्या ऑक्यूपेशन है, क्या काम करते हैं आपके अब्बू, आप वो एंटर करेंगे। उसके बाद आपने अपनी एक अच्छी सी तस्वीर अपलोड करनी है जिसका साइज जो 225 KB से कम होना चाहिए, 25 KB। जस्ट आप इस पे आएंगे, आप यहाँ पे सर्च करेंगे, ऑटोमेटिकली AI की मदद से आप जो अपनी जो इमेज है वो रिड्यूस कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको करता हूँ, ये देखिए। ठीक है, ये जो भी वेबसाइट आपके सामने ओपन हो आपने जस्ट यहाँ पे अपनी तस्वीर अपलोड करेंगे और आप में इसका साइज है वो ऑटोमेटिकली कंप्रेस हो जाएगा। देन आप एक अपलोड वाले बटन पे दबाएंगे तो आपकी तस्वीर अपलोड हो जाएगी। देन आप आएंगे डेट ऑफ अपनी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपनी एंटर करनी है, फिर आप अपना ईमेल एड्रेस बनाए मेहरबानी एक्टिव दीजिएगा। सीएनआईसी नंबर आपका ऑलरेडी आ रहा होगा, अपडेट सीएनआईसी हियर। अगर आप सीएनआईसी नंबर आपसे गलत इंटर हो चुका है तो यहाँ से आके आप चेंज भी कर सकते हैं। देन इसके बाद जेंडर मेल या फीमेल अदर है आप वो एंटर करेंगे, आपका मजहब क्या है आप वो एंटर करेंगे, आपका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आप वो एंटर कर देंगे। तो वो एंटर करने के बाद उसके बाद आपका जो भी पोस्टल एड्रेस होगा आप वो एंटर करेंगे, आप शादीशुदा हैं यानी आप वो एंटर करेंगे। अगर आपका पोस्टल एड्रेस सेम ही है या परमानेंट एड्रेस तो आप सिंपली इस पर टिक करने के बाद आपके पास ये वाली चीज जो हाइड हो जाएगी। अगर ये हाइड नहीं हो रही तो आपने ये वाला ऊपर वाला एड्रेस नीचे ही इंटर कर देंगे सेम। आप उसके बाद आपके पास नेशनलिटी कौन सी आप वो एंटर करेंगे। अगर आप मजदूर कोटा में आते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं आते आप इसे छोड़ देंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी जानने वाला लाहौर हाई कोर्ट में काम वगैरह कर रहा है या नहीं, चाहे वो सर्विस में रिटायर्ड में है, आप उस पर टिक कर देंगे अगर होगा तो। अगर होगा तो आपने उसका नाम, उसकी कौन सी पोजीशन है, स्टेटस क्या है, अभी वर्किंग है, रिटायर्ड है, आप वो एंटर करेंगे। देन इसके साथ आपका कौन सा रिलेशन है आप वो एंटर कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई भी जानने वाला नहीं है तो आपने इसको हाइड कर देना है। अगर आप माइनॉरिटी कोटा मतलब नॉन मुस्लिम कोटा में आ रहे तो आप इस पर टिक कर देंगे, टिक कर देंगे। अगर आप नहीं आ रहे तो आपने इसे छोड़ देना है। ठीक है, पर्सनल बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद आप आ जाएंगे क्वालिफिकेशन पर। ऐड क्वालिफिकेशन में आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है प्लीज मेक श्योर टू सेव ऑल द डेटा बिफोर प्रोसेसिंग नेक्स्ट। इसका मतलब ये है कि आपने नेक्स्ट स्टेप है आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन आप सारी ऐड कर दें। सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है कि मैट्रिक आ रहा है, आपने मैट्रिक इंटर कर देंगे। मैट्रिक आपने कौन से डिसिप्लिन में की है आप अगेन यहाँ पे मैट्रिक इंटर करेंगे। कौन से बोर्ड से आपने की है, कौन से साल में आपने मुकम्मल की है, आपका मार्क्स था CGPA था, क्या सिस्टम था। हमारे मार्क्स सिस्टम में तो मैं यहाँ पे मार्क्स इंटर कर दूंगा। टोटल मेरे कितने नंबर आए मैं वो एंटर करूंगा और मेजर सब्जेक्ट्स मेरे पास मैट्रिक में कौन से होते हैं, हमारे पास फिजिक्स होता है और मैथमेटिक्स होता है। मैं यहाँ पे वो एंटर कर दूंगा और मेरे टोटल नंबरों में से कितने नंबर आए मैं वो एंटर कर दूंगा। ठीक है, डिवीजन आप छोड़ दें इसे, सिलेक्ट एनी। उसके बाद जस्ट आप सेव वाले बटन पे दबाएंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नीचे ऐड होकर आ जाएगी। ये ऐड होने के बाद आप अगेन आएंगे। अगर आप मैट्रिक किसी ज़्यादा भी अगर आपके पास तालीमी काबिलियत है देन आप आ जाएंगे इंटरमीडिएट पर। इंटरमीडिएट आपने कौन से डिसिप्लिन में की, FSA की है, क्या की है, मैंने FSA की है तो मैं यहाँ पे FSA लिख दूंगा। कौन से बोर्ड से मैंने की है, कौन से साल में मैंने मुकम्मल की है, कितने नंबर आए मेरे, कितने नंबरों में से और मेजर सब्जेक्ट्स मेरे क्या थे आप वो एंटर कर देंगे। ठीक है, सिलेक्ट डिसिप्लिन यहाँ पे आ रहा है। फर्स्ट आप कौन से डिसिप्लिन डिवीजन में, फर्स्ट डिवीजन में, सेकंड डिवीजन में जस्ट पास हो गए थे तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट डिवीजन में था तो मैं यहाँ पे फर्स्ट कर दूंगा। ये करने के बाद मैं नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट में आ जाएगा कि सर्विस हिस्ट्री। सर्विस हिस्ट्री में यहाँ पे अगर आपने किसी भी इदारे वगैरह में काम किया तो आप उस सबसे पहले उस इदारे का नाम, आपकी वहाँ पे कौन सी पोजीशन थी, कितने टाइम से कितने टाइम तक आपने काम किया है और जॉब डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। फॉर एग्जांपल कि मैं उस इदारे में मैं द फुल स्टैक वेब डेवलपर हूँ तो अभी मैं सॉफ्टवेयर उसमें ये वाला काम कर रहा हूँ, वेबसाइट्स का फ्रंट एंड और बैक एंड का मैं यहाँ पे वो एंटर कर दूंगा। आपका जो भी होगा आप वो इस टाइप का एंटर कर देंगे। ये जॉब टाइप आ रहा है कि आपकी गवर्नमेंट सर्विस जॉब है, सेमी सर्विस है, प्राइवेट है, अदर जो भी होगी आप वो एंटर कर देंगे। ठीक है,
ये एंटर करने के बाद जस्ट आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट के बाद आप आएंगे सर्टिफिकेट्स पे। सर्टिफिकेट्स में आने के बाद अगर आपके पास कोई भी अगर आपने ट्रेनिंग वगैरह सर्टिफिकेट लिया हुआ है तो सबसे पहले आपने सर्टिफिकेट का नाम, आपने कौन से दायरे से लिया है, कितने टाइम से कितने टाइम तक आपने मुकम्मल किया है, आपने कौन सी चीज़ में स्पेशलाइजेशन की है, उसमें क्या क्या आपको पढ़ाया गया था, सब्जेक्ट्स आपने 1 से 2 के नाम लिख देने हैं। फिर आप डिटेल लिखेंगे कि आपने ये कोर्स कहाँ से किया है, कितनी टाइम ड्यूरेशन थी, उसके बाद आपने इस कोर्स को करने के बाद आपने कौन कौन सी चीज़ें परफॉर्म की है। ठीक है, सर्टिफिकेशन के बाद आप आ जाएंगे जनरल इन्फॉर्मेशन पे, जो कि आप सारी पढ़ेंगे। ये जिसमें सबसे पहले आपने यहाँ से पूछा जा रहा है कि हैव यू एवर बीन टर्मिनेटेड रिमूव्ड। अच्छा, इसके लिए ये इसका मतलब ये कि आपने आपको किसी भी दायरे वगैरह या कॉलेज वगैरह से टर्मिनेट किया गया है या नहीं, आप यहाँ पे सिंपली कर देंगे नो। ये नो करने के बाद डू यू एनी वे डिसक्वालीफाइड, मुझे डिसक्वालीफाई भी कहीं से नहीं किया गया तो मैं यहाँ पे नो कर दूंगा। मेरा कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह नहीं है तो मैं यहाँ पे नो कर दूंगा। ठीक है, आर यू मेंबर ऑफ द पॉलिटिकल ऑफ द रिलीजियस पार्टी, अगर आप कोई भी सियासती या मजहबी पार्टी में है तो आप यहाँ पे यस या नो कर देंगे। अगर आप यस है तो आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे, अगर आप नहीं है, अगर यहाँ पे सिर्फ यस आ रहा है तो आप डिफाइन कर देंगे कि आप कौन सी पार्टी में, अगर आप नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर देंगे। ठीक है, ये करने के बाद आप आ जाएंगे एप्लीकेशन सबमिशन पर। एप्लीकेशन सबमिशन पे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले देखा जाए तो यहाँ पे आपके पास चांस हो रहा है। सेम मेथड आप एमसीबी बैंक में जाएंगे, इस तरीके की आप डिपॉजिट स्लिप लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले ब्रांच का नाम आएगा, आपने रेट इंटर करनी है, फिर अकाउंट टाइटल जो कि मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट में बता दिया है, आईबीएम नंबर आप लिखेंगे, फिर आपने करेंसी पी किया है, आपने कितनी अमाउंट पे करे आप वो एंटर कर देंगे। ठीक है, इस तरीके की जो आपकी स्लिप होगी ना आपके पास अवेलेबल होगी एनसीबी बैंक में। जब आप जस्ट आप जाएंगे वहाँ पे कोई भी हेल्पर होगा, आप उसे बोल दीजिएगा कि मैंने 500 रुपये फीस जो इस अकाउंट में पे करनी है और आप मेरी ये वाली सारी पर्सनल डिटेल है। ठीक है, पे करने के बाद वो आपको एक स्लिप वापस दे देगा, एक अपने पास रखेगा, देन आपने उसकी जो ओरिजिनल स्लिप होगी पे करने के बाद आपने उसकी स्लिप अपनी जो मोबाइल में तस्वीर लेनी है, तस्वीर लेने के बाद आप सिंपली चूज फाइल पे आएंगे और आपने यहाँ पे अपलोड वाले बटन पे दबाने के बाद आपने स्लिप पे कर देनी है 500 रुपये की। यहाँ पे सिंपली आपने सिलेक्ट बैंक नेम आ रहा है, यहाँ पे एमसीबी बैंक आप एंटर करेंगे, कौन सी ब्रांच में आपने पे किया, आपने उस ब्रांच का नाम, उस ब्रांच का कोड, 500 रुपये फी ऑलरेडी आ रहा होगा। ट्रांसफर और ट्रांजेक्शन नंबर भी आपके ऊपर स्लिप के नंबर आएगा, जब आपके ऊपर स्टैंप लग जाएगा स्लिप के ऊपर तो उसके ऊपर एक ट्रांजेक्शन नंबर आपको दिया जाएगा। आपने वो ट्रांजेक्शन नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे, आपने कौन सी डेट को यहाँ पे फी पे करनी है, आपने कैलेंडर वाले पे आएंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कब आपने फीस वगैरह पे की है। देन आपने अगर यहाँ पे देखें थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई फॉर द पेमेंट डिपार्टमेंट, आपने सिंपली इसको छोड़ दें, आपने इसको टिक करना है। इन सर्विस पे टिक करने के बाद जस्ट आपकी जो एप्लीकेशन है आप सबमिट वाले बटन पे दबाएंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी लाहौर हाई कोर्ट की जॉब्स के लिए, जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। सिंपल सा प्रोसेस था, बहुत सिंपल सा प्रोसेस था, मैंने आप सबको और सिंपल सा करके बता दिया है विदाउट कोई वीडियो का पार्ट स्किप किए बगैर। सबसे पहले आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, फिर क्वालिफिकेशन, फिर सर्विस हिस्ट्री, सर्टिफिकेशन, जनरल इन्फॉर्मेशन को आपने पढ़ना है, यस या नो के जवाब देने हैं। देन एट दी एंड आपने जो आपने चलाना डिपॉजिट स्लिप सबमिट की होगी, एमसीबी बैंक में पे की होगी, आपने उसकी तस्वीर क्लिक करके यहाँ पे अपलोड कर देनी है और आपने यहाँ पे तमाम बैंक की डिटेल एंटर कर देनी है कि आपने कौन सी बैंक वगैरह में फी पे की है, कौन सी टाइम पे की है, कौन सी डेट पर की है। उम्मीद करते हैं कि आप सबको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से आपने लाहौर हाई कोर्ट की जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, जो कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 133 है और दूसरी 61 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सबको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा। अगर आपसे अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड है, माशाल्लाह अच्छी बात है। अगर आपसे अप्लाई नहीं हो रहा तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में हम आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन लेंगे और देन हम आपका ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सब खुद ही ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा। अगर आपसे अप्लाई नहीं हो रहा देन आप हमारी भी मदद ले सकते हैं। आपको कोई मुश्किल वगैरह पेश आ रही हो तो आप डायरेक्टली में मैसेज करके कमेंट या पोस्ट के थ्रू भी हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके तमाम सवाल के जवाब देते रहेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। तभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।